दोस्तों नमस्कार। आज मैं बात कर रहा हूँ सहारा के निवेशकों के ऊपर में। जैसा कि आपको पता है कि अमित शाह ने बहुत बड़ा वादा किया था कि 45 दिन के अंदर में हम सभी निवेशकों का पैसा जो फार्म भरेगा उसको वापस स्वतः अपने खाते में हो जाएगा। आज 45 दिन क्या 90 दिन हो गया, लेकिन कितने लोगों के पैसे में खाते में पैसे वापस आए हैं आपने देखा? मात्र 2% 2.5% लोग के हाथ में ही पैसे आए हैं। इनकी नई अब चाल है डिफिशेंसी का मैसेज क्यों आ रहा है, इसके बारे में हम आप बता रहे हैं कि मैसेज क्यों आ रहा है। इससे पहले कि यदि आप वीडियो को लाइक करिए और इस चैनल को पहली बार देखें तो उसको सब्सक्राइब भी करिए, ताकि आगे आपको भी ऐसे वीडियो मिलता रहे। और पूरी जानकारी के लिए सहारा के बारे में आप लास्ट तक बने रहिए वीडियो में, तभी आप पूरी बात समझ सकेंगे। तो अब बात रही सहारा की, जो उन्होंने कहा था कि 45 दिन में पैसे आ जाएंगे, लेकिन अब क्या हो गया, डिफिशेंसी आ रहा है। डिफिशेंसी का मतलब क्या होता है? सहारा के द्वारा भेजे गए दस्तावेज और आपके द्वारा लोड किए गए दस्तावेज में कुछ ना कुछ कमी होना, दोनों आपस में मिल नहीं रहा है। अब इसमें कमी क्या है यही आपको बता रहा हूँ। मेन कमी क्या है? सरकार के नियत में कमी है। मैंने पहले भी आपको यही कहा था कि कमी पोर्टल में नहीं है, कमी सरकार के नियत में है। इसमें किसके पैसे जमा हैं? रिक्शे वाले का, ठेले वाले का, छोटे छोटे दुकानदारों का, ढाबा वाले का, सब्जी वाले का, मतलब छोटे मोटे दुकानदार का ही पैसे जमा हैं। अब ये जो छोटे मोटे लोग हैं इनके नज़र में तो कीड़े मकोड़े हैं। इन सरकार के नज़र में गरीब लोग कीड़े मकोड़े हैं। इनको तो अडानी अंबानी की चिंता है, आम जनता की चिंता कहाँ है? आम जनता की चिंता तो सिर्फ उनको वोट के लिए होती है, बाकी और कामों के लिए चिंता नहीं होती है। अब बात रही डिफिशेंसी की। डिफिशेंसी के मैसेज क्यों आ रहा है, इस पर हम बात करते हैं। इससे पहले देखिए कि आप सहारा अमित शाह जी के ऊपर कितना पूरे देश में विरोध हो रहा है कि अभी 5 तारीख को अमित शाह जी बिहार गए थे तो वहाँ उनका ज़बरदस्त विरोध हुआ, यहाँ तक कि उनका पुतला भी फूंका गया। क्यों? कि अब जिम्मेदारी तो सरकार ने लिया, सहारा तो अपना हाथ खड़ा कर दिया, सरकार करेगी जो करेगी। अब डिफिशेंसी का मैसेज आ कैसे रहा है? हमने जो देखा है तो ज़्यादातर सहारा के ऑफिस बंद हैं, सभी जगह सहारा के ऑफिस ज़्यादातर बंद हैं। अब उन्होंने पहले तो कुछ लोड कर दिया, कुछ कमी रह गई, कुछ जल्दी के चक्कर में उनके थ्रू भी कमी रह गया। अब वो लोड करने के लिए तभी लोड करेंगे, दोबारा वो डिफिशेंसी ख़त्म तभी होगा जब सहारा के सभी ऑफिस खुल जाएंगे। और अभी ज़्यादातर ऑफिस सहारा के बंद हैं, यहाँ तक कि अब वो खुले कैसे? अब वहाँ पर जो काम करने वाले कर्मचारी हैं उसको वेतन कौन देगा? सहारा के जो कार्यालय हैं उसका किराया कौन देगा? जो उसके फ्रेंचाइजी थे, जो वहाँ के जो कहिए कि जो ब्रांच मैनेजर के रूप में थे, उनका भी लाखों रुपया सहारा के पास जमा है, लाखों रुपया सहारा के पास कमीशन का बकाया है। तो कमीशन मिल नहीं रहा है, उनको वेतन मिल नहीं रहा है, तो काम कैसे करेंगे? काम कौन करेगा? काम होगा नहीं तो ये डिफिशेंसी का मैसेज ख़त्म होगा नहीं। तो समस्या अब यही है। तो इसका अब एक ही उपाय है, या तो सरकार ये सारा कुछ सहारा के हाथ में सौंप दे, अपनी निगरानी में सहारा के ज़रिए पेमेंट करवाए, ताकि सहारा ऑफिस खोले और खोल करके जो भी पेमेंट है दे। सहारा का शुरू से यही मांग था कि हमारा जो 24,000 करोड़ रुपये जमा है, जो भी जमा है, हमें वापस कर दो, हम एक पैसे ब्याज समेत चुकाएंगे। मगर यहाँ तो इसमें फ़ायदा सहारा को भी हो रहा है और सरकार को भी हो रहा है। सहारा को फ़ायदा ये हो रहा है कि उनको अब कोई कहने वाला नहीं है, अब तो सरकार ने अपने हाथ में ले लिया है, और पता नहीं उनका ब्याज देंगे कितना देंगे उसका ये भी नहीं है, हो सकता है सरकार ब्याज भी ना दे। तो इस वजह से इससे पेमेंट को ब्याज से बचने के लिए सहारा ने तो सरकार के साथ समझौता किया, और सरकार ने भी सहारा से, पता है इनकी आपस में क्या डील हुई, जो उनके सारे केस उठा लिए
और अमित शाह जी ने बोला कि पैसा हम दिलवाएंगे। तो अच्छी बात है, दिलाना चाहिए तो दिलाएं, उसमें कोई संदेह नहीं है, पैसा दिलवाना चाहिए और आम जनता यही चाह रही है। मगर क्यों आपने कहा था, अमित शाह जी ने कहा था कि 45 दिन के अंदर में पैसे खाते में पहुंच जाएंगे, लेकिन यहाँ तो 90 दिन हो गए, किसी के खाते में पैसे पहुंचे नहीं। खुद हम सहारा के एजेंट है, हमने कम से कम 6-7 लोगों को मैंने कराया था, जो अपने परिवार के लोग हैं, मेरा अपना खुद का पैसा है। और हमारा एक साथी और है, उसने 33 लोगों का, निवेशकों का पैसा जमा कराया था, उन सब के फार्म भरे गए हैं। टोटल 40 फार्म का हमारे जो पास जो जानकारी है, उसमें से मात्र एक व्यक्ति का 10,000 रुपये आए हैं, बाकी सबके पास डिफिशेंसी यानी कोई ना कोई कमी का मैसेज उनके पोर्टल पे आया हुआ है। और वो कमी कब हटेगा? जब सहारा का ऑफिस खुलेगा। सहारा का ऑफिस तब खुलेगा जब वहाँ के कर्मचारी है उनको पेमेंट मिलेगा, उनको पेमेंट देंगे या उनको कमीशन मिलेगा। तो अभी जो भी फार्म है, जो भी उनके जो कागजात हैं, जिन्होंने या तो जमा ऑनलाइन चढ़ाया है या कुछ कमी रह गई है। कमी क्या, छोटी मोटी कमी रह गई है। किसी में क्या है कि आधार कार्ड में एक की जगह ई है, नाम में फ़र्क है, किसी का डेट ऑफ बर्थ में फ़र्क है। तो ये फ़र्क इसलिए आ रहा है कि एक तो कुछ मानवीय भूल हो सकता है, और कुछ हिंदी में तो ठीक है, लेकिन इंग्लिश में जो लिखावट में गलती है, ई की जगह ए लिख दिया गया है, आई की जगह ई लिख दिया गया है, इस तरह की गलतियां हैं, जिसको सही मायने में देखा जाए तो इसको गलती नहीं माना जाना चाहिए। नाम तो वही है, सिर्फ फ़र्क ए ई का है। बहुत लोगों ने राशन कार्ड से खाता खुलवाया था, उसमें डेट ऑफ बर्थ नहीं था, या लाखों लोग अभी भी ऐसे हैं जिनके वोटर कार्ड हैं, उनमें सिर्फ जन्म का बर्थ है, जन्म वर्ष दिया हुआ है, ना तो जन्म की तारीख है, हाँ जन्म का महीना है। तो इसके द्वारा तो खाता तो खुल गया, लेकिन बाद में जब उन्होंने आधार कार्ड बनाया तो आधार कार्ड बनाने के बाद उसमें फ़र्क आ गया। उतना हमारे देश की जनता इतना तो पढ़े लिखे, इतने तो समझदार है नहीं जो पुराने हमने क्या पहले हमारे डॉक्यूमेंट में क्या है और अब हम डॉक्यूमेंट में क्या बनाएं। जब हमारे देश की जनता, आम गरीब जनता इतना ही समझदार होती तो ये समस्या नहीं आता। लेकिन जनता की तो बात सरकार ही जब समझदार नहीं है, सरकार ही जब उनको शोषण कर रही है, तो इसमें आम जनता की क्या कमी है। तो इस कमी को दूर करने का एक ही उपाय है कि मानते हैं कमियां हैं, लेकिन आधार नंबर तो एक ही है ना, पैन नंबर तो एक ही है ना। आप उस व्यक्ति के खाते में पेमेंट कर रहे हैं जिसका आधार बैंक अकाउंट से लिंक है, बैंक अकाउंट से लिंक है, और उस आधार का पूरा विवरण सरकार के पास यानी आधार अथॉरिटी के पास पूरा विवरण है कि आदमी कहाँ का रहने वाला है, उनके अंगूठे का निशान, आँख के पुतले का निशान, सब कुछ है। वो कहीं भाग नहीं सकता है, वो गलत हो ही नहीं सकता है। तो फिर छोटी मोटी गलती किसको गलती कैसे कहेंगे? सुप्रीम कोर्ट ने भी यही तो ऑर्डर दिया था ना कि सही निवेशक को पहचान करके उसको पेमेंट किया जाए। भाई ठीक है, नाम में गलती ए का हो सकता है, लेकिन आधार नंबर तो सेम ही है ना। एक व्यक्ति का नाम किशन है, के आई की जगह के ई हो गया है, लेकिन उसका आधार नंबर तो सेम है, पैन नंबर तो वही है, और उसके द्वारा कभी भी उसको इंक्वायरी किया जा सकता है। तो मेरा ये कहना है कि जिस भी व्यक्ति ने भी फार्म भरा है जिसका आधार नंबर से खाता से लिंक है, उनको सरकार उस आधार नंबर के आधार पर सरकार पेमेंट कर दे, क्योंकि आप आधार नंबर वाले को ही पेमेंट कर रहे हैं, और वो व्यक्ति एक आधार नंबर वाला व्यक्ति एक ही हो सकता है, दो नहीं हो सकता है। तो फिर गलती कहाँ होगी? गलती है कहाँ? गलती सरकार की नीयत में है, जो जानबूझ के करना नहीं चाह रही है, उनको परेशान कर रही है। नहीं तो ऐसी कहाँ दिक्कत है बताइए? फिर आपने घोषणा पत्र पर साइन भी करवा रहे हैं जिसमें ये भी लिखा हुआ है कि यदि हमने गलत दावा किया तो ब्याज समेत पैसे वापस करेंगे। ये भी फार्म पर लिखा हुआ है। जो भी निवेशक हैं उस पर फार्म पर लिख करके साइन करके फिर अपलोड कर रहे हैं। तो फिर कमी का तो कोई प्रश्न ही नहीं है, फिर सरकार पेमेंट क्यों नहीं करती है? हमें तो अमित शाह जी से, मोदी सरकार जी से, यदि वास्तव में वो जनता के प्रति हमदर्दी रखती है, आम गरीबों के प्रति हमदर्दी रखती है,
तो बिना सोचे समझे जितने भी फार्म भरे गए हैं उनको फिलहाल 10,000 रुपये उनके खाते में ट्रांसफ़र कर दिया जाए, बगैर किसी कमी को देखते हुए। क्योंकि वो आपको लगता है कि कभी कि गलत व्यक्ति के पैसे चला गया है, पास चला गया है, तो आप आदमी उसको चेक कर सकते हैं, उससे पैसे का रिकवरी कर सकते हैं, कहीं भागने वाला नहीं है वो। तो फिर क्यों नहीं ऐसा किया जा रहा है? फिर क्यों टाल मटोल किया जा रहा है कि सहारा और हम मीटिंग करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे? सीधी सीधी बात यह है कि इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसका दो ही रास्ता, या तो सरकार सहारा के हवाले सारा कुछ कर दे, या जिस आधार नंबर के द्वारा जो भी पोर्टल पे आधार नंबर से फार्म भर दिए गए हैं उनके आधार नंबर के हिसाब से पेमेंट कर दिया जाए। बाद में उनको हो सक तो चेक करे, वो चेक करना चाहिए, करेगा तो चेक करे, कौन मना कर रहा है? सुप्रीम कोर्ट का भी यही आदेश है कि सही निवेशक को पैसा मिलना चाहिए। लेकिन ये सरकार है जो न्यायालय के, सुप्रीम कोर्ट के आदेश का भी उल्लंघन कर रही है। ये खुल्ला सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन है। सरकार अमित शाह जी ने सरेआम लोगों के सामने टीवी पर यह घोषणा किया था कि जो फार्म भर देगा 45 दिन के अंदर में उनको हम पेमेंट कर देंगे। तो 45 दिन के अंदर पेमेंट करना चाहिए ना। वो गलत आदमी को पैसे तो अब दे रहे हैं, जो सारा कुछ भर दिया, आपको डॉक्यूमेंट दे दिया, आधार कार्ड दे दिया, पैन कार्ड दे दिया, बॉन्ड पेपर का स्कैन करके दे दिया, और सहारा ने भी दे दिया। तो छोटी मोटी कमी आ रही है कि किसी में ए नहीं है, तो किसी में एक जगह ई लिखा हुआ है, तो किसी में क्या मेंबरशिप नहीं है। अरे मेंबरशिप नहीं है तो ये तो कमी सहारा की तरफ से है, या तो उनके तरफ से गलती हुई है या नहीं डाला गया है। तो ये तो तभी होगा जब सहारा का ऑफिस खुलेगा। और सहारा ऑफिस क्यों खुले? उसको पैसे तो तभी खुलेगा ना जब उनके पैसे पेमेंट मिलेंगे। कोई खाली पेट तो काम करेगा नहीं। यहाँ तक कि उनके फ्रेंचाइजीज है, उनको भी लाखों रुपये कमीशन के सहारा के पास बकाया है। तो कैसे का होगा इसका? अतः हम लास्ट में हम आपसे यही प्रार्थना करते हैं कि जो भी आधार नंबर वाले हैं उनको आप सबको पेमेंट कर दीजिए, और उसके बाद आप इंक्वायरी करते रहिए। लेकिन सरकार करना नहीं चाहती है। सरकार ये बात करना नहीं चाहती है। यदि करना होता तो अब तक कर दिया होता। लेकिन ये आपको पता होना चाहिए कि जिस तरह से बिहार में अभी अमित शाह जी का पुतला जलाया गया है, बहुत ज़बरदस्त प्रदर्शन हुआ है। अब इनके जितने भी मीटिंग होती हैं, जितनी भी सभाएं होती हैं, सहारा के सभी निवेशक जहाँ भी हैं, जनता इनका विरोध करे और आगे आने वाले इलेक्शन तक इनका विरोध करे। यहाँ तक कि विपक्ष के जो दल है, विपक्षी दल की जो मीटिंग है उनमें उनका भी विरोध करो, क्योंकि वो भी चुप हैं। वोट लेने के लिए तो कहते हैं कि हाँ हाँ वोट दे दो, लेकिन वो संसद में, वो विधानसभा में सहारा के निवेशकों के लिए आवाज़ क्यों नहीं उठा रहे हैं? वो भी तो चुपचाप हैं। इसलिए सबक उनको भी सिखाना है, उनको भी ये बताना है कि भाई जो पार्टी सत्ता में है, अमित शाह जी हैं, भाजपा वाले हैं, वो तो धोखेबाजी कर रहे हैं, लेकिन तुम क्या कर रहे हो? तुम्हें भी तो निवेशकों को पैसा दिलाने के लिए सरकार से आवाज़ उठानी चाहिए, मांग करनी चाहिए, लेकिन वो भी चुप बैठे हैं। इसलिए हम सभी निवेशकों से कहते हैं कि आप लोग, ये सरकार इतनी निकम्मी है, इतनी ढीठ सरकार है कि ये बात से नहीं मानेगी। इसको, ये जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश को अवहेलना कर सकता है, तो आम जनता को क्या करेंगे? ये एक्चुअल में वास्तव में एक कोर्ट, कंडम ऑफ कोर्ट है। ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश का खुला उल्लंघन है, मोदी जी के द्वारा और अमित शाह जी के द्वारा। नहीं तो पहचान आधार से ही, इंसान का पहचान आज आधार से हो गया है। आज सरकार ने आधार कार्ड इसलिए बनाया है कि उसमें सारे रिकॉर्ड उसमें दर्ज है। नाम में गलती हो, जन्म तिथि में गलती हो, लेकिन उस व्यक्ति में तो गलती नहीं होगा ना। लेकिन सरकार अब तक ऐसा नहीं किया। इसलिए हम आम जनता को, हमें ही आपको सलाह देते हैं कि जहाँ भी आप लोग संघर्ष करें, तैयार रहे। और मेरा सरकार से हाथ जोड़ कर प्रार्थना है, मैं दोबारा फिर प्रार्थना करता हूँ कि जितने भी निवेशक जो फार्म भर दिए हैं उनको आप 10,000 रुपये उनके खाता में ट्रांसफ़र कर दीजिए। उसके बाद आप चेक करिए, गलती है तो उसे रिकवरी किया जा सकता है कि आपके पास उसके पास सारे रिकॉर्ड हैं। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसे लगी? आपको अच्छा लगे तो भी, बुरा लगे तो भी,
लाइक करिएगा, कमेंट्स करिएगा और आगे आपको हम वीडियो देते रहें, इसके लिए आप सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। जय हिंद।